डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों एक्स मुस्लिम की लाइव स्ट्रीम में रोज एक से एक मोमिन आते हैं और जलील होकर जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक्स मुस्लिमों के सवालों का जवाब ही नहीं होता है। उनके नबी की बातों में इतना कॉन्ट्रडिक्शन है, कोई भी मोमिन उसका दिफा नहीं कर सकता। कुछ मोमिन तो नबी की इज्जत बचाने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं कि वो नबी को अल्लाह से भी ऊपर साबित करने की कोशिश करने लगते हैं। कोई भी मोमिन अपनी एक बात पर नहीं टिकता है, क्योंकि कुरान भी अपनी किसी एक बात पर नहीं टिका है। एक आयत में कुछ और कहता है तो दूसरी आयत में कुछ और कहता है। अपनी ही बात को एक बार सही बताता है तो दूसरी बार उसी बात को गलत बताता है। इनसे मेरी एक दावत है कि मेरे साथ जो है आप इस्लाम के किसी भी टॉपिक पे आके डिबेट करें। अगर आप मेरा मुतालबा पूरा कर पाए तो मैं मुसलमान बनूंगा, अगर आप नहीं कर पाए तो आप एक्स मुस्लिम बनेंगे। सबको भाई आपकी जरूरत, जी आपकी जरूरत इस्लाम को नहीं है भाई। आप इस्लाम छोड़ दो, नहीं छोड़ो, आपकी जरूरत नहीं है इस्लाम को। असल में हुसैनी भाई देखिए, आपने अपनी बात कह दी, अब मेरी सुनिएगा। ये आप लोग इस तरह का तसव्वुर करते हैं कि इस्लाम को मेरी जरूरत है कि नहीं है। असल में मुझे इस्लाम की जरूरत नहीं थी, इसलिए तो लात मार के बाहर निकाल दिया। अच्छा हुआ ना, आप जैसे लोग चाहिए भी नहीं है इस्लाम में। सुनिए ना, इस्लाम ने मुझे नहीं कहा था मस्जिद से ऐलान करके कि जो सिद्धार्थ अमीर है उसकी जरूरत इस्लाम में अब नहीं रही, लिहाजा वो मुर्तद हो जाए। मैंने कहा था इस्लाम दफा हो, मेरी जिंदगी में तेरी जरूरत नहीं। अच्छा नहीं, मेरा आपका ओपिनियन बोला ना, मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ कि आप जैसी की जरूरत नहीं है इस्लाम में भाई। जी ओपिनियन की जहां तक बात है ना, जी, मेरे लिए मेरा खुद का ओपिनियन और आपका ओपिनियन दोनों दो कौड़ी की औकात नहीं रखते। जब मैं बात इस्लाम की कर रहा हूं तब मेरे लिए और वैल्यू रखता है कुरान, हदीस, आपका मोहम्मद और आपकी फिका, आपकी शरा और आपका इजमाए उम्मत। आपकी ओपिनियन दो कौड़ी की औकात नहीं रखती मेरे नजदीक, और ना मेरी खुद की रखती है, क्योंकि मैं कभी अपने ओपिनियन से बात नहीं करता, आपके रेफरेंस से बात करता हूँ। जी ये अंदर के मामले भाई। आप तो बाहर चले गए ना, तो मुंह इस्लाम में क्यों मुंह डालना, इस्लाम में क्यों मुंह डालना भाई। बताना चाह आप रहा बाहर गए, जी सुनिए, आप बाहर तो गए ना। मैं बता रहा हूँ मैं बाहर क्यों आया और कुछ नहीं कह रहा हूँ। अंदर जो है वो सांप भरे हुए थे, मैंने देखा यहाँ तो सांप बिच्छू का डेरा लगा है। मैं बाहर निकल के आया और बाहर दरवाजे पे खड़ा होकर मैं ऐलान कर रहा हूँ, भाई इस घर के अंदर मत जाना, इसमें सांप बिच्छू है। तो लोगों को बचाने का काम कर रहा हूँ ना, अच्छा काम कर रहा हूँ। जी बहुत अच्छा बात है, लेकिन आप कभी कहते हैं मैं तबलीगी जमात से 5 साल जुड़ा था, 7 साल जुड़ा था, 10 साल जुड़ा था। कितने साल जुड़े थे? आपके बातों में तजाद है। ओके, तुम्हारे रसूलुल्लाह की बातों में भी तजाद है, कुरान की बातों में भी तजाद है। हाँ, कुरान में भी तजाद है, आपके रसूलुल्लाह की हदीसों में भी तजाद है। इससे क्या जी मतलब? कुरान में क्या तजाद है, क्या तजाद है बताइए थोड़ा। 5 की 51 खोलिए जरा, कौन शेयर कर सकता है स्क्रीन? 5 की 51 और 5 की 82 दोनों खोल के तजाद दिखा दे। रुकिए, होल्ड, तुमने कहा क्या तजाद है वो बता रहे हैं, अब ज्यादा नहीं बोलना, तजाद देखो पहले। निकाल रहा हूँ ना, मैं निकाल रहा हूँ। निकाले 5 की 51 निकाले, और हम भी निकालते हैं, जरा स्क्रीन पर रखते हैं, ठीक है? तजाद दिखाते हैं आपको। वो सूरह अल माइदा की आयत नंबर 51 है, जहां आपका अल्लाह ये कह रहा है कि ऐ ईमान वालों, तुम यहूदी और ईसाई को अपना दोस्त ना बनाओ। ध्यान से सुनना है, अल्लाह कह रहा है यहूदी और ईसाई दोनों को दोस्त ना बनाओ, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, और जो तुम में से उन्हें दोस्त बनाएगा वो उन्हीं में से होगा, और अल्लाह कभी भी जो है जालिमों को सीधा रास्ता नहीं दिखाता। ये 5 की 51 है। 5 की 82 खोल दें जी जरा। मायदा की 82 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है ए नबी, अच्छा हालांकि इसमें नबी का नाम है नहीं, इन्होंने एक्सेप्शन डाल दी इसके अंदर। आप उनका जो ईमान लाए हैं सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी और मुशरिकों को पाएंगे, और जो ईमान लाए हैं उनके सबसे नजदीकी दोस्त आप उन्हें पाएंगे जो ईसाई हैं। सजाद, ईसाई तुम्हारे दोस्त है कि दुश्मन है? तय करके बता दो। जी 1 मिनट बताता हूँ, 1 मिनट। जी इसमें है कि और तुम में जो कोई उनसे दोस्ती रखेगा तो वह उन्हीं में से है, बेशक अल्लाह बेइंसाफों को राह नहीं देता। अमीर भाई एक प्रोफेसी मैं भी कर देता हूँ, थोड़ी देर बाद कहेंगे कंजुल ईमान की ईमान का तर्जुमा लो। आपने 51 निकाली, आप दूसरी इसको तजाद करने वाली आयत कौन सी बोली आपने? सुनिए भाई, सुनिए। मैं ये कहूं कि मोहम्मद अरबी जो है वो तुम्हारा दुश्मन है, और थोड़ी देर के बाद कहूं देखो मोहम्मद अरबी को दोस्त बना लो। ये तजाद है कि नहीं है? ये तजाद है कि आपने जैसे कहा वो तजाद की बात है, लेकिन आपने इसमें से कौन सा दूसरा वाला नंबर दिया जो इस आयत को जो है वो तजाद के मामले में ले आता है? 5 की 82 क्या लिखा हुआ है? जरूर तुम मुसलमानों का सबसे बढ़कर दुश्मन यहूदियों और मुशरिकों को पाओगे,
और जरूर तुम मुसलमानों की दोस्ती में सबसे ज्यादा करीब उनको पाओगे जो कहते थे हम नसारा है। ओके, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है, तजाद है कि नहीं है? तजाद का अर्थ होता है विरोधाभास यानी कंट्रडिक्शन, और कुरान दुनिया की सबसे ज्यादा विवादास्पद किताब है। सुभान अल्लाह। तो ये इसमें क्या तजाद है, मुझे थोड़ा बताएंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है तजाद। ओके ओके, एक और मजीद तजाद दिखाने लगा हूं मैं। एक और ये देखिए, इनको अब तक यही समझ में आया कि इसमें तजाद क्या है। चलें एक और मैं तजाद दिखा देता हूँ। लेकिन रुकिए वन भाई, अरे भाई रुकिए ना, आपने बोला रुकिए, इसमें साफ साफ क्लियर बता दिया गया है कि तुम जो है मुसलमानों का सबसे बढ़कर दुश्मन यहूदी और मुशरिकों को पाओगे। ठीक है, और जरूर सुनिए, और जरूर तुम मुसलमानों की दोस्ती में सबसे ज्यादा करीब, मुसलमानों की दोस्ती में यानी कि ये जो यहूदी और नसारा लोग हैं ये मुसलमानों से दोस्तियां करेंगे, ये इसके बारे में है, मुसलमानों की दोस्ती में सबसे ज्यादा करीब, यानी कि ये मुसलमानों के साथ रहेंगे, मुसलमानों की दोस्तियों में साथ रहेंगे। अरे सर एक सेकंड चुप रहे आप, थोड़ा धीरे बोले। समीर भाई हुसैनी आप कहाँ से सोचते, कहाँ से मैं ये सोच रहा हूँ भाई, आप जो कंजुल ईमान निकालिए, कंजुल ईमान निकालिए। अरे वाह, प्रॉफिट साहब मैं ईमान लाया आप पर, क्या बात है। देखिए मेरा तो है। अच्छा इंडियन साहब सॉरी, मैं आप पे ईमान लाया सर, आप मेरे नबी हुए आज पे। एंजल बहन एक काम करें, जरा मेरी स्क्रीन अलाउ करें, मैं इस भाई को एक और तजाद दिखा देता हूं। भाई पहले आप एक सूरा निकालिए, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ब्रदर होल्ड ऑन, आ गई तुम्हारी जलेबी, उस पर शांत हो जाओ, ठीक है, जवाब आ गया तुम्हारा उस पर, वो हमने भी सुन लिया, लोगों ने भी सुन लिया। अब यहाँ पर 2 सूराएं हैं और 4 आयतें हैं इस टेक्स्ट के अंदर, वो मैं स्क्रीन पर खोल करके भी आपको दिखाऊंगा, मतलब कुरान से भी खोल करके दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा भी आपको। यहाँ पर अल्लाह जो है वो खलकियत कायनात की बात कर रहा है कि उसने कायनात की खलकियत जो है वो किस तरीके से करी है। तो पहली जो सूरा है, सूरा फुसिलत, यानी सूरा नंबर 41 आयत नंबर 9 से 12 तक जब आप पढ़ेंगे तो अल्लाह उसमें बता रहा है कि मैंने पहले दिन जमीन बनाई, दूसरे दिन पहाड़ और जमीन की सारी चीजें बनाई हैं, तीसरे दिन मैंने 7 आसमान बनाए हैं, और चौथे दिन मैंने सितारे यानी कि चरागे जिसमें चांद सूरज सितारे सब कुछ हैं वो बनाए हैं। लेकिन जब यही अल्लाह आपका सूरह नाजियात में जाता है, सूरा नंबर 79 और आयत 28 से 32 तक जब आप पढ़ोगे, ये कहता है मैंने पहले दिन आसमान बनाया, अब जमीन गायब। फिर कहता है दूसरे दिन मैंने दिन और रात बनाया, अब पहाड़ और जमीन की चीजें गायब। उसके बाद कहता है तीसरे दिन मैंने जमीन पानी और बाकी की चीजें बनाई, यहाँ 7 आसमान गायब कर दिए। उसके बाद चौथे दिन कहता मैंने पहाड़ बनाए, यहाँ सितारे और चरागे गायब कर दिए। तजाद है कि नहीं है भाई? इसमें तजाद की कौन सी बात है, वो तो एक प्रोसेस है, किस दिन में क्या बनाया उसके बारे में बात की गई है। वेरी गुड, सुभान अल्लाह। भाई साहब इस ज़ोंबी से मैं नहीं बात कर सकता आगे, क्योंकि इसको तजाद नहीं नजर आ रहा। नहीं, इसका ज़हनी काम नहीं कर रहा है समझ साहब। एक और तजाद है सूरह नजम में, अल्लाह ताला कहता है ये नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, ये वही कहता है जो उसको वही की जाती है, ठीक है। अब हमने मान लिया कि नबी अपने मुंह से अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, हम उसके मानने वाले हैं। फिर यही अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में कहता है, ए नबी तुम अपनी तरफ से क्यों ये करते हो, हराम किसी चीज को हराम करते हो जो चीज तुम पे हलाल कर दी गई है। ये तजाद नहीं है तो और क्या है। एक तरफ आपने इज्जत दी, सुनिए ना, आपने सवाल कर दिया, जवाब सुनिए ना। तो रसूल अल्लाह को जो है हराम को हलाल करने का भी जो है ये उनको इख्तियार था, और हलाल को हराम करने का भी इख्तियार था। सुनिए मुझे एक अनाउंस करना है। आपने अभी जो दावा किया है ना मेरे भाई, आपको नहीं पता, लेकिन कसम तुम्हारे उस खुदा की, उस झूठे खुदा की जिस पर तुम ईमान रखते हो, तुम हमारी जमात में शामिल हो गए। अच्छा हो गए, लेकिन मुझे एक बात बताइए, सूरह अल इमरान आयत नंबर 50 निकालिए। अब सुनो, निकालते हैं 50 में बीवियों का निकाह का जिक्र हो रहा है, हराम और हलाल का जिक्र नहीं हो रहा है। डंगर, अब मेरी बात सुनो, आपने जो दावा किया है सूरह अल इमरान, ओके आल इमरान खोलते हैं 50, कोई दिक्कत नहीं। आपने ये जो कहा है ना कि हुजूर को यानी कि नबी को, मोहम्मद को जो है अल्लाह के हराम को हलाल और हलाल को हराम करने का हक था, तुम मुझे दे दो, मैं अभी के अभी कलमा पढ़ करके मुसलमान होने को तैयार हूं। सुनो, उसके बाद मैं तुम्हें रेफरेंस दूंगा कि नहीं था। चलो तो चलो ठीक है, मैं अब दिखाता हूँ। सूरह अल इमरान आयत नंबर 50 निकालिए, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है उसमें, निकालिए। इन लोगों के लिए मोहम्मद अल्लाह से भी बड़ा है, ये आदमी कितना झूठा, मक्कार और मुनाफिक है। खोलिए मोहम्मद की बात कर रहा हूँ, मैं मोहम्मद की बात कर रहा हूँ, तहरीम में मोहम्मद की बात। जी मैं मोहम्मद ही, मैं रसूल अल्लाह ही की बात करूंगा, पहले आप उसको निकालिए। तो
खोलिए जी, आल इमरान की 50 खोल के दिखाइए इनको। जी अंकल जी स्क्रीन ले लो मेरी प्लीज। पहले आल इमरान की 50 आयत निकालिए भाई। हाँ भैया लगी हुई है, आप पढ़ ले। देखिए उसमें क्या जिक्र है और तस्दीक करता आया हुआ। अच्छा पढ़ने दीजिए भाई, पढ़ने दीजिए जी। कंजुल ईमान निकालिए, कोई भी निकालिए, उसमें चेक कीजिए। हुसैनी पिछली बार हार के गए थे, कंजुल ईमान नहीं निकालूंगा क्योंकि अरे यार तुमने सुनिए 16वीं आयत ही नहीं दिखाई, डरपोक 16वीं आयत ही नहीं दिखाई, उसमें मर्द और औरत का साफ साफ दिख रहा है। तुम दो पुरुषों की बात कर रहे थे। भाईजान हुसैनी भाई सुने, आप मेरे ख्याल से अपने दावे से भागने की कोशिश कर रहे हैं, दाएं बाएं जाकर के। दावे से भाग नहीं रहा हूँ। 16 तो साबित कीजिए, बात कीजिए इस पर जी, बात कीजिए, पढ़िए। मैं पढ़ देता हूँ। तथा मैं उसकी सिद्धि आवाज कट रही है, तुम्हारी आवाज कट रही है भाई। अच्छा हमारी आवाज नहीं कट रही है, तुम्हारी आवाज कट रही है, और कुछ नहीं कट रहा, तुम्हारा नौटंकी कट रही है तुम्हारी यहाँ पर अब जी। तथा मैं उसकी सिद्धि करने वाला हूँ जो मुझसे पहले की तौरात है, तुम्हारे लिए कुछ चीजों को हलाल वैध करने वाला हूँ जो तुम पर हराम अवैध की गई है। तथा मैं तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार की निशानी लेकर आया हूँ, अतः तुम अल्लाह से डरो और मेरे आज्ञाकारी हो जाओ। ओके ओके, हाँ भाई, तो इसमें क्या दावा है आपका, जरा रखें जल्दी से, फिर मैं आपको डिस्ट्रॉय करता हूँ इन मिनट। इसमें जिक्र है ईसा अलैहिस्सलाम का, जो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पहले तुम्हारे ऊपर जो चीज हराम थी वो मैंने जो है हलाल कर दी है। ओके, वो हराम किसने की थी? हराम किसने की थी? उनके पिछले शरीयतों ने की थी। नहीं, उनकी अल्लाह ने की थी। मैं बता रहा हूँ उनकी पिछली शरीयत क्या थी? तौरात की तो वो अरे वेरिफिकेशन कर रहे हैं। पहले सुनिए ना, रसूल अल्लाह पे बात शुरू है ना हमारी। मैं जवाब दे रहा हूँ तुम्हारी बात को, तुम ले लीजिए। सुनो, आपने मेरी बात पे जवाब दे देना, पहले मेरी बात तो सुनिए ना। मेरा सवाल है किसने हराम की थी? आप बताइए। मेरा आपसे मुतालबा है, आपने आयत दी है, मैंने दी है। तो ये 1 मिनट रुकिए ना, मैं पूरी बात तो कंप्लीट कर दूंगा। आपने बीच में किसने हलाल की किसने हराम की थी शुरू कर दिया आप। मैंने सवाल किया आपसे, आप जवाब दें। पहला सवाल आपका ये था कि रसूल अल्लाह ने हराम को हलाल कर दिया, उसके बारे में जवाब दिया। अब मैं कुरान पाक की एक आयत खोल दिया तो दूसरा सवाल कर दिया आपने। 1 मिनट, हलाल को हराम करने की कोशिश की, जिसपे अल्लाह की वही आ गई, तंबी आ गई कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, जो मैंने हलाल किया उसको तुम हराम क्यों कर रहे हो। यहाँ अल्लाह साफ साफ बता रहा है उसमें सूरह तहरीम की आयत 1 में कि तुझे हक नहीं है मेरी हलाल की हुई को हराम करने का, तू क्यों कर रहा है उसको हराम जिसको मैंने हलाल किया है। अल्लाह साफ मना कर रहा है। अच्छा, तो ईसा को भी वैसे मना करना चाहिए था ना, ईसा ने भी वही बात कही है। अल्लाह की हलाल की हुई चीज को हराम किया, साबित तो करो। अरे वही तो मैं बता रहा हूँ, आप 2 मिनट तो दीजिए। आपने दूसरा तीसरा सवाल खड़ा कर दिया। आप 3 लीजिए, मैं म्यूट होता हूँ, लेकिन ये जरूर बताइएगा कि अल्लाह की हराम की हुई चीजों का हलाल किया। चलेगा? जी जी जी, जरूर बताऊंगा मैं। पहले आप म्यूट कर लीजिए, 2 मिनट मेरा पहला सुन लीजिए। यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है कि तुम्हारे जो है इसलिए कि हलाल करूं तुम्हारे लिए कुछ वह चीजें जो तुम पर हराम थी। अब रहा सवाल कि अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि तुम्हें हक किसने दिया शरीयत में जो है ये करने का। तो पहली बात यह है कि जैसा मैंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने शरीयत बनाई है। और एक बात ये बता देता हूं मैं कि एक जिक्र है जो कि रसूल अल्लाह काफिर के मजार मतलब मैयत में गए। अल्लाह ने उस वक्त भी कहा कि नबी आज से तुम काफिर के मैयत पे मत जाओ। यह आयत मनसूख हो गई फिर। और आप जो बोल रहे हो, एक मिनट रुके सर, 2 मिनट सुने। आप सुने समीर जो बात करना चाह रहे हैं, आप कुछ जवाब देना ही क्या वो उटपटांग बातें कर रहे हैं यार। जी इसको 2 मिनट दिए हैं हमने, इसको 2 मिनट अपने वेस्ट करना है। 2 मिनट हो जाएगी, इसके मुंह पे ताला लग जाएगा। चले भाई, एक मिनट गो अहेड। तो पहली बात यह है कि यहाँ पर ईसा ने भी शरीयत को जो है बदला है। उन्होंने हलाल चीजों को हराम चीजों को भी उन्होंने हलाल किया है उनकी उम्मत के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह इनसे अफजल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया है, उनको हक है शरीयत बदलने का। और आप ऐसी आयत दीजिए, आप सुनिए, आप ऐसी कोई आयत दीजिए जहां पर अल्लाह ये फरमाता हो कि ये रसूल तुम्हें हक नहीं है। ये इस मोमिन की बातें झूठी साबित हो चुकी हैं, फिर भी ये जबरदस्ती जलेबी बनाया जा रहा है। ईसा ने जिस हराम को हलाल किया वो उसने अपनी मर्जी से किया था कि अल्लाह की मर्जी से किया था? बस इतना जवाब। अल्लाह ही की मर्जी से किया था। ओके, वेरी गुड। अब आप एक काम करिए, सूरह तहरीम की आयत नंबर 1 खोलें। 1 मिनट। मैंने इससे सवाल पूछ लिया कि वो ईसा ने किसकी मर्जी से किया। इसने कहा अल्लाह की मर्जी से किया। तो अल्लाह अपनी शरीयत को जब चाहे बदले, उसको हक है। और वो अपनी शरीयत जब बदलता है तो वो लोगों को किसके जरिए बताता है? नबियों के जरिए। कि मैंने अपनी शरीयत बदल दी, वो नबियों के जरिए तो बताता है, खुद तो नहीं आगे बताता ना।
तो उसने सूरह नंबर शरीयत जो की इनके आर्गुमेंट के हिसाब से कि देख पिछली शरीयत में जो मैंने हराम किया था ना वो मैंने अब हलाल कर दिया है, तो लिहाजा तुम लोगों को बता दो कि मैंने वो हराम जो है जो तुम पर हराम था वो हलाल कर दिया। अब मेरा मुतालबा ये है कि मोहम्मद ने जो हलाल को हराम किया है वो अल्लाह की मर्जी क्या है, अपनी मर्जी से। सूरह तहरीम की आयत नंबर 1 स्क्रीन पर रख दें। और सूरह नंबर बताइए। अरे भाई सूरह नंबर 66 है, सूरह अत-तहरीम आयत नंबर 1। ये साइड में आ रही है आयत, इसको सेंटर पे रखें जी जी। इस आयत के अंदर साफ साफ क्या लिखा हुआ है 66 की 1 के अंदर, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका, यानी कि अहल्ला का मतलब हलाल और तुहर्रिमु का मतलब हराम। ए नबी क्यों हराम करता है तू वो जो अल्लाह ने हलाल किया। अल्लाह खुद मना कर रहा है, तू क्यों हराम कर रहा है उसको जो अल्लाह ने हलाल किया, अल्लाह की मर्जी से नहीं कर रहा था वो हराम। योर गेम ओवर। इसमें साफ साफ लिखा है कि एक गैब बताने वाले नबी तुम अपने ऊपर क्यों हराम किए लेते। अरे सुनिए सुनिए, ना ये गैब बताने वाले का अरबी वर्ड बताओ मुझे कौन सा है जिसका मतलब है गैब बताने वाले। अच्छा तंजुल ईमान नबी का मतलब क्या होता है, तर्जुमा क्या होता है नबी का? अरबी में कौन सा वर्ड है जिसका तुम ट्रांसलेशन कर रहे हो गैब बताने वाले नबी? नबी का तर्जुमा क्या होता है, नबी का तर्जुमा करिए आप। नबी का मतलब होता है मैसेंजर, खबर देने वाला। एक ही तर्जुमा है नबी का, मैसेंजर का, दूसरे और कोई तर्जुमानी नहीं है। नहीं सुनने बैठा हूँ मोहम्मद ने जो हराम किया है अल्लाह का हलाल किया हुआ वो अल्लाह की मर्जी से क्या, अल्लाह की बगैर मर्जी का क्या, मुझे बस वही तर्जुमा। ये रसूल तुम अपने ऊपर क्यों हराम किए लेते हो वह चीजें जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की। ओके, तो क्यों की मोहम्मद ने हराम जो अल्लाह ने हलाल की थी? हाँ, तो इससे क्या आपको क्या कहना है? ये कहना अल्लाह पूछ रहा है क्यों हराम कर रहा है उसको जो मैंने हलाल किया है। हाँ तो रसूल अल्लाह सुनिए, रसूल अल्लाह, अरे भाई सुनिए ना, हुजूर ने कौन सी चीज अपने ऊपर जो है वो हराम कर है? हराम क्या हलाल किया है कि उसने हराम किया है उसको जिसको अल्लाह ने हलाल किया था। अब तू मुझे बता दे भाई अल्लाह की मर्जी के बिना तेरे नबी ने क्यों हराम किया उस चीज को जो हलाल किया था अल्लाह ने? तो उनकी मर्जी है ना, मैंने जैसे बताया शरीयत अल्लाह। भाई बात सुनो, तुम्हारे नबी की ये इज्जत है कि अल्लाह ताला नहीं, बात सुनो, तो आपकी नबी की ये इज्जत है कि अब ये कह रहा है, सुने, ये कह रहा है कि उसकी मर्जी, अल्लाह बता रहा है तेरी मर्जी नहीं है, तू नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। क्यों किया तूने? किधर है? क्यों कर रहा है? वो कह रहा है क्यों कर रहा है? अल्लाह कह रहा है क्यों कर रहा है भाई तू क्यों? तो वो सवाल पूछा है ना क्यों कर रहा है। हाँ तो क्यों कर रहा है, किसने कहा करने को? ये एक मिनट सुनिए, यहाँ पे लिखा है कि तुम अपने ऊपर क्यों हराम किए लेते हो, यानी उनकी मर्जी से वो कर रहे थे हराम किए लेते हो। तुमने बात सुनो, अभी तुमने दावा किया था कि नबी अपनी मर्जी से जिस चीज को चाहे हलाल कर दे, जिस चीज को हराम कर दे। रिकॉर्डिंग हुई है, होशियारियां मत दिखाओ, तुमने ही बात की थी। और उसके बाद ईसा के बारे में जो इसने आयत दी, इसमें इसने बोला कि ईसा ने जो कुछ हलाल किया था हराम को वो अल्लाह की मर्जी से किया था, लेकिन यहाँ मोहम्मद अल्लाह की मर्जी के बगैर हराम कर रहा है उसको जो अल्लाह ने हलाल किया। क्यों कर रहा है? वो तो अल्लाह ताला ने पूछा है उनसे, उनकी मंशा जानने की कोशिश की है, क्यों करते हो, दिन का इरादा जानने की कोशिश की है। एक मिनट, तो मंशा बताई नबी ने? हाँ क्या है बताओ, क्यों किया था? क्या मंशा थी बताओ? इसमें तो अल्लाह ताला ने सवाल पूछा है उनसे। अरे रुक जा, आयत नंबर 2 खोलेगी, इसको मैं बताता हूँ कहाँ मुद्दा बताइए। 2 खोले, इसी के नीचे से ऊपर जरा चलें। जी अब 2 में क्या कह रहा है? आ गया 2। अल्लाह हैज ऑलरेडी ऑर्डर्ड फॉर यू बिलीवर्स, अल्लाह ने तुम्हें ऑलरेडी पहले से ही हुक्म दे दिया है कि जब तुम चाहो तुम अपनी कसमें तोड़ सकते हो कुछ कफारा अदा करके। तो तूने जो कसम खाई है ना हराम करने की हलाल चीज को, तू उसको कफारा दे करके तोड़ डाल, तेरे को इजाजत नहीं है उसको हराम करने की। इनका तो अल्लाह भी बंदे को झूठ बोलना और मक्कारी करना सिखाता है, क्या यही अल्लाह है? कहाँ है भाई? हेलो, यहाँ तो ये तर्जुमा नहीं है, यहाँ तो लिखा है कि बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी कस्मों का उतार मुकर्रर फरमा दिया है। ओके, हाँ तो वही ना, नबी ने कसम खा ली थी कि मेरे ऊपर ये हराम है चीज, अल्लाह ने कहा ओ हेलो मैंने हलाल किया, क्यों हराम कर रहा है? कसम का कफारा दे और उसको हलाल मान, और फिर बाद में हलाल माना भी। कफारा की सुनिए, कफारा का लफ्ज नहीं है इधर, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी कस्मों का उतार मुकर्रर फरमा दिया है। अरे ढक्कन, उतार किसको कहते हैं? उतार किसको कहते हैं? कफारा को कहते हैं। उतारी तो कफारे को कहते हैं भाई। अच्छा
उतार जो है वो जो है कफारे को कहते हैं। अच्छा, वो कौन से मीनिंग है कफारे का जो उतार उसकी मीनिंग में आता है? अरे मेरे भाई, कफारा जो है वो अरबी का लफ्ज है, उतार जो है वो हिंदी का लफ्ज है। मेरे भाई किधर हो तुम? क्यों मिक्सअप कर रहे हो? क्यों जलेबी बना रहे हो? तुम एक्सपोज हो चुके हो, यू आर गॉन माय ब्रदर। तो देखा दोस्तों, यही असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।